मक्का में काबा के करीब एक जबरदस्त सैलाब आया जिससे बहुत सी इमारतें ढह गईं और पानी काबा के अंदर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज फिर दिल से शुरू करते हैं सीरतुन नबी पार्ट 3। मक्का के चारों तरफ पहाड़ों का सिलसिला था और दरमियान में काबा वाक़ था। जब जोर की बारिश होती तो शहर में पानी भर जाता। उस जमाने में काबा की दीवारें नीची थीं और उस पर कोई छत नहीं थी। एक मर्तबा बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे कई इमारतें गिर गईं और पानी काबा के अंदर दाखिल हो गया। दीवारों में दरारें पड़ गईं और बुनियादें कमज़ोर हो गईं। ये मक्का वालों के लिए बहुत बड़ा मसला था। सब लोग परेशान हो गए। काबा उनके लिए सब कुछ था। ये उनका इबादत घर था और लोगों का मरकज़ था। लोग दूर दूर से उसका तवाफ़ करने आते थे। इसी की वजह से उनकी तिजारत चलती थी और लोगों में उनका बड़ा मकाम था। मक्का वाले आपस में जमा हुए और मशवरा करने लगे, लेकिन वो डरते थे कि कहीं काबा को गिराने से अल्लाह नाराज ना हो जाए, कहीं कोई अजाब ना आ जाए। मगर इमारत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और किसी भी वक्त गिर सकती थी। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उन्होंने काबा को गिराने का फैसला कर लिया। अब मसला ये था कि नई इमारत के लिए मजबूत सामान कहाँ से आए और माहिर कारीगर कहाँ से मिले। खुदा का करना ये हुआ कि इन्हीं दिनों एक रूमी शख्स मिस्र से जहाज लेकर निकला और हबशा की तरफ जा रहा था। उस आदमी ने सारा सामान बंदरगाह पर उतार दिया और इंतजार करने लगा कि कोई जहाज हबशा जाने वाला मिले तो वो सामान उस पर लाद दे। कुरैश को उस वाक़े की खबर मिल गई। उन्होंने फौरन कुछ आदमी भेजे। जहाज वाले का नाम बाकुम था। ये लोग जाकर उससे मिले और अपनी जरूरत बताई। ये बेहतरीन लगती है। बाकुम खुशी से अपना सारा सामान बेचने पर तैयार हो गया। उसने ये भी बताया कि वो खुद एक माहिर मेमार है। अब कुरैश को तो कारीगर की तलाश थी ही और बैठे बिठाए एक अच्छा कारीगर मिल गया। चुनाचे उन्होंने कहा, आप भी हमारे साथ चलें और इस अहम काम में हमारा साथ दें। बाकुम ने जाकर काबा को देखा और कहा, इसकी तामीर आसान है, लेकिन मैं इसमें कुछ सुतून खड़े करूंगा ताकि इस पर छत डाली जा सके और इमारत ज्यादा मजबूत हो जाए। मक्का में एक मिस्री आदमी भी रहता था। वो किप्ती नस्ल का था और लकड़ी के काम में माहिर था। उसका नाम सई था। उसे भी बाकूम की मदद के लिए बुला लिया गया। उसके बाद कुरैश ने काबा के हिस्से आपस में बांट लिए ताकि हर कबीले को तामीर का शर्फ हासिल हो। अब काबा को गिराने का वक्त आ गया। लोगों के दिल कांपने लगे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगे, ढाएं या ना ढाएं। उन्हें अब्राहा का वाक़या याद आ गया जो काबा को गिराने आया था लेकिन खुद ही हलाक हो गया था। ये मंजर अभी उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ था, इसलिए सब खौफजदा थे। लेकिन मकसद ढाना नहीं था बल्कि दोबारा बनाना था। चुनाचे सब ने दुआएं मांगी, कुर्बानियां की और अल्लाह से मदद तलब की। फिर एक शख्स आगे बढ़ा। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो था वलीद बिन मुगीरा। उसने लरसते हाथों से कुदाल उठाई और पहली दीवार गिरा दी। लोग देख रहे थे कि वलीद का क्या हश्र होता है और वो किस बला में गिरफ्तार होता है। रात गुजर गई और नई सुबह नमूदार हो गई, लेकिन वलीद को कुछ भी ना हुआ। उस पर कोई आफत ना आई। अब कुरैश की हिम्मत बन गई। उनके दिल को इत्मीनान हो गया और उन्होंने काबा की इमारत गिराना शुरू कर दी। सब ने मिलकर काम किया। पत्थरों को हटाया और दीवारें ढाते गए। ढाते ढाते वो एक सब्ज चट्टान तक पहुंचे। उस पर भी किदालें मारी, लेकिन किदालें टकरा कर वापस उछल गईं और चट्टान जू की तू रही। आखिरकार वही चट्टान नई इमारत की बुनियाद बन गई। करीब ही पहाड़ियों का सिलसिला था। वहां से पत्थर तोड़ तोड़ कर लाए गए और नई इमारत बनाई जाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा इस काम में सबसे आगे थे। देखते ही देखते मजबूत दीवारें खड़ी हो गईं। काबा की पुरानी दीवार में मशरिक की तरफ एक काला पत्थर था और अब भी है। उसे हजरे अस्वद कहते हैं। अरब उसे बहुत मुतबर्रिक समझते थे और इस्लाम में भी उसका खास मकाम है। काबा का तवाफ उसी पत्थर से शुरू होता है और लोग उसे बोसा भी देते हैं। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो हजरे अस्वद रखने का वक्त आ गया। अब सवाल ये था, ये शरफ किसको मिले, कौन उसे अपनी जगह पर रखे। कोई कबीला पीछे हटने को तैयार न था। हर कबीला खुद को ज्यादा हकदार समझता था। चुनाचे झगड़ा शुरू हो गया। बातों बातों में तलखी बढ़ गई और हालात खराब होने लगे। 5 रातें गुजर गईं लेकिन कोई फैसला न हो सका। लोग लड़ने मरने पर तैयार हो गए। 2 बड़े कबीले
बनी अब्दुलदार और बनी अदी आपस में मुत्तहिद हो गए। उन्होंने कसम खाई कि ये शरफ किसी और को नहीं मिलने देंगे। अरबों में दस्तूर था कि जब जान की कसम खाते तो प्याले में खून भरकर उसमें हाथ डालते थे। उन्होंने इस मौके पर यह रस्म भी अदा की। फिर तलवारें मियाँ से बाहर आ गईं और यूं लगने लगा कि अब इस झगड़े का फैसला तलवार करेगी। उसी वक्त अबू उमैया बिन मुगीरा खड़ा हुआ। वो कुरैश का सबसे बूढ़ा आदमी था। हर शख्स उसका एहतराम करता था और उसकी बात गौर से सुनता था। उसने बड़ी नरमी से कहा, मेरे भाइयों, हम लड़ाई नहीं चाहते। इज्जत और सरदारी में तुम सब बराबर हो। बिला वजह आपस में मत लड़ो, नफरत और दुश्मनी को ना बढ़ाओ, अक्ल से काम लो और मेरी बात मानो। बाबे सफा से जो पहला हम शख्स लड़ाई नहीं दाखिल चाहते। हो, बाबे सफा फैसला से पहला उसके दाखिल सुपुर्द कर दो। सब ने इस बात से इत्तफाक कर लिया। काबा के इर्द गिर्द हरम शरीफ की दीवार है। उसके दरवाज़ों में से एक का नाम बाबे सफ़ा है। ये दरवाज़ा सफ़ा पहाड़ी की तरफ खुलता है। सबकी नज़रें इसी दरवाजे पर लग गईं और सब इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत जवान बाबे सफ़ा से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, सब एक साथ बोल उठे, अमीन अमीन, मोहम्मद अमीन। सब खुश हो गए क्योंकि पूरी कौम को उसकी दयानतदारी पर पूरा यकीन था। किसी को उसके फैसले पर शक न था। सब बेसब्री से उसके पास आए और फैसला करने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कपड़ा लाओ। कपड़ा लाया गया। आपने उसे ज़मीन पर फैला दिया और हजरे अस्वद उस पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार कपड़े का एक एक कूना पकड़े। सब सरदार आगे बढ़े। उन्होंने कपड़े के कूने पकड़े और सब ने मिलकर पत्थर उठाया। जब वो उस जगह पहुंचे जहां हजरे अस्वद रखना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे उठाकर अपनी जगह रख दिया। सब लोग खुशी से झूम उठे। हर तरफ खुशी फैल गई। कितना बड़ा मसला था और कितनी आसानी से हल हो गया। ना किसी की इज्जत कम हुई, ना कोई उस शर्फ से महरूम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से एक बड़ा फितना खत्म हो गया और कौम एक बड़ी खाना जंगी से बच गई। दुश्मनी और अदावत के शोले बुझ गए और सब लोग पहले की तरह शेर शुक्र हो गए। फिर कुरैश ने काबा की तामीर मुकम्मल कर ली। सुतूनों पर छत डाल दी गई और अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा बना दिया गया। इसी जगह बुत रखे गए जिन्हें वो अपना बड़ा माबूद समझते थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस हो चुकी थी। आप देख सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे इंसान थे, कौम में कितने महबूब थे। आपकी सीरत बेदाग थी, तबीयत पाकीज़ा थी। हर शख्स आपकी इज्जत करता था और जो कुछ आप फरमाते लोग उसे खुशी से मान लेते थे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और बेशक आप अजीम अखलाक के मालिक हैं। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम व इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बी शैआ व तह्हिर बैती लित्ताइफीन वल्काइमीन वर्रुक्काइस सुजूद। और वो वक्त याद करो जब हमने इब्राहीम को उस घर की जगह बताई और हुक्म दिया, मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को पाक रखना, तवाफ करने वालों के लिए, खड़े होकर इबादत करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। अरब के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से हट चुके थे, उनके पैगाम को भूल चुके थे और मूर्तियों की इबादत करने लगे थे। लेकिन कुरैश के कुछ लोगों को इस गुमराही का एहसास हो गया। उन्होंने शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबक याद दिलाया। उन्होंने मक्का वालों से कहा, कुरैश के लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, अल्लाह के घर को पाक करो। काबा में जो मूर्तियां रखी हैं उन्हें तोड़ दो। ये बेजान हैं, न सुन सकती हैं न देख सकती हैं। और यहीं पर हम इस वाक़या को यहीं रोक देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सफ़र अभी बहुत आगे तक जाता है। अगला हिस्सा और भी ज़्यादा खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 4 देखना न भूलें, जहां हम देखेंगे रहमत, मोहब्बत और तरबियत के कुछ बहुत ख़ास वाक़यात।
علم الشعر